नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम CDP के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की सर्वप्रथम स्थापना हुई। देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार के मंडल की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी? तो ए 1925, बी 1950, सी 1920 या फिर डी 1948। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी 1920। देखिए, ये वाला आंसर जो है सी जो है 1920 में सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। जिंदगी में जब आपको सफलता मिलती है तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब जिंदगी में आपको सफलता मिल जाती है तो आप क्या सोचेंगे, हमें बताना। ए, मेरे विरोधियों के व्यवधान उत्पन्न करने के बावजूद मुझे सफलता मिली है, या आप ये सोचेंगे। या फिर बी, मुझे कठिन मेहनत से सफलता प्राप्त हुई है। सी, प्रभु की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त हुई है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मुझे मेरी तकदीर की वजह से सफलता प्राप्त हुई है। तो यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। देखिए, मुझे कठिन मेहनत से यह सफलता प्राप्त हुई है। देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये वाला अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी कक्षा में एक लड़का और एक लड़की को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, जब आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में जो है एक लड़का लड़की को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है, आपकी प्रतिक्रिया होगी। तो आप एक शिक्षक हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ए, सह शिक्षा को बंद करने के, यानी कि दोनों की शिक्षा को आप बंद कर देंगे। बी, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। सी, संरक्षण को सूचित करेंगे, यानी कि उनके अभिभावकों को सूचित करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी, दोनों को बैठाकर समस्या का समाधान करें। देखिए, ये वाली इस तरह के जो आपके थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। दोनों को बैठाकर समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के, आपके खासकर सीटेट में तो बहुत ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे अपनी सहेली पर तब क्रोध आता है जब, यानी कि मुझे अपनी सहेली पर कब क्रोध आता है वो हम बता रहे हैं। मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती है। बी, किसी निर्दोष को दोष देती है। सी, मेरी बात नहीं मानती। या फिर डी, अपने स्वार्थ की बात करती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। देखिए, हम यहाँ पर पैडागोजी के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पैडागोजी के अनुसार ये में आंसर भी करने होते हैं। ठीक है, किसी निर्दोष को दोष देती है। ठीक है, तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंदी है, 2 पेज पर आएगा, पढ़ लेते हैं। देखिए, सभी विद्यालय विलंबता से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पूंजी पर निशाना लगा देने पर आप क्या करेंगे? देखिए, आप कोई बच्चा है जब विद्यालय विलंब से पहुंच रहा है तो प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजी पर जो हमें अटेंडेंस होती है उस पर निशाना लगा देने, यानी कि उस पर मार्क कर देते हैं। तो आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी, हमें बताना। विलंब से आने वाले अन्य अध्यापकों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, यानी कि किसी अन्य उदाहरण देंगे हम उन बच्चों को। या फिर ऑप्शन नंबर बी, अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। या फिर सी, दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगे। या फिर डी, प्रधानाचार्य से देर से आने की सफाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप ये बोल दीजिए कि हम जो है दूसरे दिन जो है समय से आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसे देख लेते हैं। आगे देखिए, हम अपने क्वेश्चन के ऊपर देखिए, प्राथमिक शिक्षा का प्रथम लक्ष्य है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा का प्रथम लक्ष्य क्या है, मैं बताना। ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में राष्ट्रीय जागरूकता का संचार करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को उनके अधिकारों के प्रति आगाह करना। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, छात्रों के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये देखिए, हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेरोजगार उन्मूलन के लिए उत्तम योजना है तो वो कौन सी योजना है? ए, बालकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान करना। बी, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा के तत्पश्चात उनके पैतृक व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रदान करना।
या फिर ऑप्शन नंबर सी भारतीय विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी बालकों को उच्च शिक्षा में जाने से रोकना। देखिए बालकों को उच्च शिक्षा में तो जाने से हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। बालकों को प्रारंभिक शिक्षा के तत्पश्चात उनके पैतृक व्यवसायों को प्रशिक्षण देना, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए तो ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह के जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना वो सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है सीटेट में आ चुका है, ठीक है। पूर्व प्राथमिक शालाओं में महिला शिक्षकों की नियुक्ति किस लिए की जाती है और क्यों की जाती है वो हमें बताना। ए अनुशासन पूर्ण के लिए, बी मातृत्व स्नेह के लिए, सी मधुर संभाषण के लिए, या फिर डी सौंदर्य पूर्ण के लिए। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, मातृत्व स्नेहित के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन धार्मिकता का अर्थ है। देखिए धार्मिकता का क्या अर्थ है हमें बताना। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक मंदता से लिप्त रहना, बी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना, सी धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी के कल्याण में रत रहना, यानी कि सभी के कल्याण में लगे रहना। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही, सभी के कल्याण में लगे रहना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये मैं प्राय अपने घनिष्ठ मित्रों से सम्मिलित करती हूँ। देखिए मैं जो है प्राय अपने घनिष्ठ मित्रों से सम्मिलित करती हूँ, तो किस तरह से करती हूँ ये हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को तो सेकंड पेज पर आएगा, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। ये देखिए इसे पहले पढ़ लेते हैं। मैं दूसरे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, राजनीतिक पहुँच वाले सहयोगियों से। देखिए मैं मेल पकड़ते हैं, बी दिखा है परिश्रमी व्यक्तियों को, सी प्रत्येक परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने वाले सहयोगियों को, या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट पेज पर चला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पर लेते हैं प्रधानाचार्य के चापलूसों को। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला प्रत्येक परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने वाले सहयोगियों को मैं अपना मित्र मानती हूँ, ठीक है। इसका यह आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए स्कूल तथा समाज को मिलकर काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बच्चे एक दूसरे से सहयोग करना सीखेंगे, बी स्कूल समाज का भिन्न अंग है, सी समाज सीखने के लिए संसाधन प्रदान करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी देख ले समाज विद्यार्थियों को विभिन्नताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, स्कूल समाज का भिन्न अंग होता है, ठीक है, इसलिए स्कूल तथा समाज को मिलकर काम करने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आ गया मैं अपने क्वेश्चन की तरफ। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तो समाज में हो रहे नैतिक विकल्प को रोकने के लिए देखिए नैतिक पतन जो हो रहा है तो इसे रोकने के सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है। ए नैतिक शिक्षा, बी शिक्षक द्वारा सदाचरण, सी कठोर दंड, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, शिक्षक द्वारा सदाचरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए छात्रों में सामाजिकताओं विकास का दायित्व विद्यालयों पर आ गया है, क्यों आ गया है। ए व्यक्तियों में एकांकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, यानी कि व्यक्ति जो है अकेले रहना पसंद करते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार जो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। छात्र में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालयों पर आ गया, क्यों आ गया। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तियों में एकांकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, यानी कि व्यक्ति जो है अलग अलग रहना पसंद करते हैं। बी छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है, या फिर सी परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए हैं, ठीक है। देखिए वर्तमान की अगर हम बात करें तो परिवार बहुत छोटे छोटे और सब ना अलग अलग है। एकांकी परिवार का काफ़ी प्रचलन है और संयुक्त परिवार जो है अब नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 3 ऑप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास वाइडर हैं तो आप अनुशासन कैसे स्थापित करेंगे। ए परिस्थितियों के अनुसार, बी छात्र के साथ संवाद स्थापित करके, या फिर ऑप्शन नंबर सी अचानक निरीक्षण दोबारा। देखिए तो 3 ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। छात्रों के साथ जो है संवाद यानी कि बातचीत स्थापित
करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, देश की उन्नति तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक जो है जाति धर्म क्षेत्र भाषा की, यानी कि जाति धर्म और क्षेत्र भाषा की संकीर्णता से दूर होकर कार्य करे। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? देखिए आपका जो है राय पूछी जा रही है, तो हाँ ए में देखिए पूर्णतः सहमत है, बी आंशिक रूप से सहमत है, या फिर ऑप्शन नंबर सी आंशिक असहमत है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, पूर्णतः सहमत है, पूर्णतः सहमत है, हम एग्री करते हैं इस कथन से। ठीक है, इसका यह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष प्राप्त होता है। क्या आप जो है क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि क्वेश्चन को देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष प्राप्त होता है, तो क्या ये कथन कैसा है? इसमें सहमत है, ए अंग्रेजी में, बी राष्ट्रीय भाषा में, सी मातृभाषा में, डी स्वदेशी भाषा में। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, मातृभाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी। संप्रेषण, देखिए संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है? देखिए संप्रेषण से रिलेटेड ना आपको सी टैट या यूपी टैट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण से रिलेटेड इसीलिए हमने 2-3 क्वेश्चन जो है ऐड किए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो क्या है वो? ए किसान, बी शिक्षक, सी शिक्षार्थी, या फिर डी डॉक्टर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक टीचर हैं, मध्यांतर अवकाश में आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय का आप लक्ष्य होना चाहिए ना, उस समय का आपके लक्ष्य क्या होना चाहिए? ठीक है, ए साथियों की आलोचना करना, बी चाय पान व्यवस्था पर निरीक्षण करना, सी विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श करना। इसमें यह कहा गया है कि यदि एक टीचर का कोई ग्रुप है और जब इंटरवल या वगैरह जब होते हैं और वो अपने साथियों के साथ चाय पान पर बाहर ब्रेक पर जाते हैं, तो उस ब्रेक का वो किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं? तो वहाँ पर आंसर दिया गया विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जन चेतना उत्पन्न करने हेतु अध्यापक को चाहिए कि, क्या चाहिए अध्यापक को? जन मानस से बिल्कुल दूर रहे। देखिए जन चेतना उत्पन्न करनी है, जन मानस से दूर रहकर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। बी देखते हैं, जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराए, सी जन चेतना पर अनेक व्याख्यान दे, या फिर डी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखिए सक्रिय जो शब्द है ना, सक्रिय काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, जब भी किसी ऑप्शन में सक्रिय शब्द आता है तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर समय में सही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, इसी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसे एक बार देखें, माफी चाहूँगा, इसे देखे पढ़ लेते हैं। ये देखिए आगे हम इसे पढ़ लेते हैं। परिवार समाज तथा राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए, परिवार समाज और संपूर्ण राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए क्या जरूरी है वो हमें बताना है। देखिए ये रही वो ऑप्शन, इन्हें देख लेते हैं। देखिए छात्र छात्रा दोनों की शिक्षा आवश्यक है, यानी कि लड़का और लड़की, हम यहाँ पर ये जेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, छात्र और छात्रा दोनों की शिक्षा आवश्यक है, बी छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक है, सी किसी की शिक्षा आवश्यक नहीं है। देखिए नहीं है, देखिए ऊपर पॉजिटिव क्वेश्चन है ये हमारा, और ये ऑप्शन जो है निगेटिव है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अलग से छात्रों की शिक्षा अधिक आवश्यक, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, छात्र और छात्राएं दोनों की शिक्षा जो है आवश्यक है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वीडियो समाप्त हो चुका है, और अभी देखिए इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसको शेयर कर देगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि CDP के जो इन वीडियो के माध्यम से है ना, CDP के 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ये 999+ क्वेश्चनों को, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ, और जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और इसी तरह के अच्छे क्वेश्चनों में।